तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं बेसिक मैथ्स पार्ट 1। ठीक है। सो ये बेसिक मैथ्स बेसिकली आपका फ़िज़िक्स के लिए है कि जो आपकी फ़िज़िक्स में मैथ्स इस्तेमाल होगी वो मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा। तो मैं पहले ये मैथ्स पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं चैप्टर पढ़ाना शुरू करूँगा। तो बेसिक मैथ्स अपनी हेडिंग डाल के हम शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेके। बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है। वैसे तो अभी मेरे को थोड़ी सी इमरजेंसी है, सो मैं एक वन शॉट बनाऊंगा। वन शॉट का लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, मतलब ये अगर आपने 8वीं 9th या 10th मिस कर रखी है या आप ढंग से नहीं पढ़े तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट आई विल स्टिल ट्राई कि मैं अच्छे से समझाऊँ, और मैं समझाऊँगा पूरा बेसिक से आपका अच्छे लेवल तक। ठीक है। सो आपके ये सब क्लियर हो जाएंगे छोटे मोटे टॉपिक। सो ये बेसिक मैथ्स आपका काइनेमेटिक्स 1 डायमेंशनल के लिए है बेसिकली, बट मैं आपको पढ़ा देता हूँ आपके क्या क्या काम में आएगा। सो हम सबसे पहले जो हमारा सबसे ज़्यादा काम में आती है एक चीज़, वैसे अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 डायमेंशनल में काम आएगी, बट मैं आपको एंगल्स पढ़ा देता हूँ। माय बैड, मेरे को ना थोड़ा सा जुकाम है। ठीक है। सबसे पहले हम एंगल्स से शुरुआत करेंगे। एंगल्स होते क्या है? एंगल्स इज़ बेसिकली अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ एनी लाइन। ठीक है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। जैसे कि ये लाइन आपकी पहले यहाँ थी, उसके बाद हमने इस लाइन को थोड़ा सा टर्न करा तो ये लाइन यहाँ आ गई। सो ये जो टर्न हुआ है हम उसे एंगल बोलते हैं, जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। आप किसी भी लेटर से डिनोट करिए, मैं थीटा से डिनोट कर रहा हूँ। आप इसे एक्स वाई जेड अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा साई कुछ भी, ठीक है, किसी भी आप लेटर से डिनोट कर सकते हैं। इट इज़ बेसिकली अमाउंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। मैं कोशिश करूँगा, एक्चुअली मैं इसका कैलकुलस वाला पार्ट आपका सेकंड पार्ट में डालूँगा। ठीक है। सो अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ाऊँगा। तो एंगल इज़ बेसिकली अमाउंट ऑफ रोटेशन। यूनिट ऑफ एंगल, यूनिट ऑफ एंगल मतलब एंगल हम मापते किस यूनिट में है। यूनिट ऑफ एंगल आपका एक होता है डिग्री, जिससे आप सब लोग वाकिफ़ है। दूसरा होता है आपका रेडियन। ठीक है, रेडियन इज़ न्यू फॉर टेंथीस, जो अभी 10th से सीधा 11th में आए हैं उनके लिए ये चीज़ थोड़ी नई होगी, एंड जिन्होंने अभी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ी नहीं है सो अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है। डिग्री इज समथिंग आई थिंक सो सबको ही पता होगा, मतलब अगर आपने 9th 10th 7th ये सब क्लासेस पढ़ रखी है सो यू नो व्हाट इज़ डिग्री। ठीक है। डिग्री का रिप्रेजेंटेशन को मैं रैप लिख देता हूँ। रिप्रेजेंटेशन आपका किस तरीके से करता है, मान लीजिए कोई भी एक्स वैल्यू है, उसके ऊपर ये वाला साइन लगा है तो ये डिग्री, एक्स डिग्री, एक्स डिग्री, एक्स डिग्री, समझ रहे हैं? एक्स डिग्री पे इतना रोटेशन है, इतने डिग्री पे उतना रोटेशन है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। फिर आपका रेडियन आता है। अब रेडियन इज़ समथिंग एल्स, रेडियन इज़ समथिंग एल्स। ठीक है, रेडियन आप ऐसे ही छोड़ दो, इस पर कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका रेडियन हो गया। रेडियन पे कोई साइन आता ही नहीं। सो आई होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी ये वाली बात। ठीक है। अब देखिए, इसे हम बोलते हैं आपकी इनिशियल साइड। इनिशियल मतलब जो आपका पहले से था, इनिशियल साइड। इस वाली को हम बोलते हैं आपका टर्मिनल साइड। ठीक है, इनिशियल मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ है, टर्मिनल मतलब जहाँ पे ख़त्म हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें एंगल्स की छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, थोड़ी प्रॉपर्टीज़। ठीक, माय बैड। सो एंगल्स की हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ क्या लिखेंगे? पहली है कि देखिए, अगर ये चीज़, ये रोटेशन अगर आपकी एंटी क्लॉकवाइज हुई, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो आपका थीटा जो एंगल है वो पॉजिटिव आएगा। अगर क्लॉकवाइज हुई सो द एंगल विल बी नेगेटिव। आई होप सो आप सबको ये बात भी अच्छे से समझ में आई होगी। जैसे कि अभी मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत प्यारे प्यारे एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अच्छे नहीं, मतलब आपका बेस बन जाएगा, ऐसे सवाल करवाऊँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। एग्जांपल आप बेसिकली सिंपल ये ले सकते हैं। मैं अब आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी इनिशियल साइड है, ये आपकी टर्मिनल साइड है, और इनिशियल ये है। देखिए, जहाँ से शुरू होता है वो इनिशियल, जहाँ एरो ख़त्म होता है वो टर्मिनल। ठीक है, जहाँ एरो ख़त्म होता है वो टर्मिनल। ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है थोड़ी सी, कि आप समझ जाएंगे। जहाँ पे एरो ख़त्म हो रहा है वहाँ पे टर्मिनल, और जो ये इसकी पूँछ है वो इनिशियल। देखिए, कोई कुत्ता कहाँ से शुरू होता है? अपनी पूँछ से शुरू होता है, मुंह पे आके ख़त्म होता है। ठीक है, कुछ लोग उल्टा भी सोचेंगे, उन्हें सोचने दीजिए, मेरा रेफरेंस भी बहुत गंदा था यहाँ पे।
सो ये आपका इनिशियल साइड, ये आपके टर्मिनल साइड, ठीक है जी। अब मैंने कह दिया 30 डिग्री है, ठीक है। अब इसके रोटेशन कैसा है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बेसिकली क्या होती है, जो आपकी घड़ी है, घड़ी आपकी ऐसे घूमती है कुछ ऐसे, इस तरफ इस तरफ, पहले 12 बजेंगे फिर 1 बजेगा, और अगर 12 बजने के बाद सीधा 11 बजे तो हम उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो थीटा विल बी प्लस के 30 डिग्री। एंड अगर मैं ऐसी सेम सिनेरियो ले लूँ, बट मैं यहाँ पे इनिशियल साइड पूंछ, इनिशियल इसे टर्मिनल, और यहाँ पे 30 डिग्री लिखूँ, तो आप देख सकते हैं साफ साफ ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस के 30 डिग्री। यहाँ पे माइनस आपको क्या दर्शा रहा है, डायरेक्शन। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट मैग्नीट्यूड, इट इज़ डायरेक्शन। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। डायरेक्शन नहीं है बेसिकली, वैसे तो एंगल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं कंफर्म करके बताऊंगा, एक बार आप ना मेरी डिस्क्रिप्शन चेक करना, तो मैं आपको वहाँ पे करेक्शन लिख दूंगा थोड़ी सी, जो मेरे से 1-2 गलतियाँ हुई होगी ना। इट इज़ माई फर्स्ट टाइम टीचिंग, सो या अच्छा, तो यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं डिग्री वर्सेस रेडियन, तो हमें 2 चीज़ें याद रखनी है उसमें। मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा फिज़िक्स के लिए कि आपका काम बनते ही बनते चलेगा, ठीक है। वैसे फ़िज़िक्स में इतने कठिन तो नहीं पूछेंगे। अगर आपका मान लीजिए छोटे लेवल का एग्ज़ाम है, जैसे कि स्कूल वगैरह के एग्ज़ाम है, उसमें आपके कोई फालतू चीज़ नहीं पूछी जाती। तो आप 0 डिग्री को मान लीजिए, 0 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 0 रेडियन। और आपका 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई रेडियन, समझे। 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि 30 डिग्री में कितने रेडियन है, तो आपको क्या देखना है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 को 30 को हम लिख सकते हैं आपका 180 अपॉन में 6, राइट। ऐसे ही तो आपका 6 हाँ, आप इसे 180 अपॉन में 6 लिख लीजिए, ठीक है। दोनों तरफ आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका 30 डिग्री में पाई बाई 6 रेडियन है, सॉरी 6 रेडियन है, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरा अटपटा तरीका था, एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। बेसिकली 180 डिग्री में पाई रेडियन है, ठीक है। इससे पहले मैं सोच रहा था यूनिटरी मेथड समझा दूँ, उससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो मान लीजिए, अच्छा जी, सो एक काम करता हूँ, ये डिग्री वर्सेस रेडियन हम यूनिटरी मेथड के बात करेंगे, ठीक है। सो मैं आपको पहले यूनिटरी मेथड समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में गलती करते हैं। मैंने बहुत को पर्सनली देखा है गलती करते हुए। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड क्या है बेसिकली, अगर मान लीजिए 12 पीपल पे 12 केले हैं, 12 बनाना यस बनाना, तो एक पीपल पे कितना बनाना होगा, एक पीपल पे होगा भाई 12 बाई 12 बनाना, जो कि आपका एक बनाना, समझे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं 24 पीपल पे आपके 12 बनाना, तो एक पीपल पे कितना होगा, सीधा इसे इधर डिवाइड पे भेज दीजिए, 12 बाय 24 बनाना, दैट इज़ आपका 1/2। सो आई होप सो आपको यूनिटरी मेथड थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट मैंने आपको बोला था क्योंकि इमरजेंसी है, सो मैं थोड़ा सा आपका लेवल अप रखूँगा। एंड मेरा, आप थोड़ा मेरे को क्षमा करिएगा अगर मैं आपको थोड़ा सा अटपटा पढ़ा रहा हूँ या आपको लग रहा हो, क्योंकि इट इज़ माई फर्स्ट टाइम, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं, देखिए तुम्हें ना तुम्हारी भाषा में समझाना पड़ेगा। अगर 12 पीपल को, सॉरी पीपल मतलब हाँ, 12 पीपल को 12 प्रेम पत्र मिले हैं। अब सबकी आंखें खुल गई होंगी, मेरे को पता है। एक पीपल को कितने प्रेम पत्र मिले होंगे, एक पीपल को बेटा, अगर तुम होगे तो तुम्हें तो एक भी नहीं मिला होगा, पर यहाँ पे 12 बाय 12 पीपल मिले होंगे, 12 बाय 12 प्रेम पत्र, समझे। एक प्रेम पत्र, एक पीपल पे एक प्रेम पत्र। वैसे ऐसे बुरा नहीं मानना, मैं, मेरी भी शक्ल ऐसी है, ठीक है। मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, बट यार हाँ, ठीक है। तो आई होप से ये यूनिटरी मेथड समझ में आया होगा, ठीक। आई होप से समझ में आया होगा। आप चाहे तो मैं अभी आपको और एग्जांपल दे देता हूँ, मैं आपको 2 एग्जांपल और दे देता हूँ। मान लीजिए जी, तुम काफ़ी ज़्यादा मतलब आप क्या कह सकते हैं कि मतलब क्लास टीचर आई, तुम 12 बच्चे हो,
क्लास टीचर पे है 12 पेन, तो एक बच्चे को कितना पेन मिलेगा? 12/12 पेन, दैट इज़ आपका एक पेन। समझे? मतलब ये है आपका यूनिटरी मेथड। तो अब जैसा कि हमने पढ़ा, अब यहाँ से हम आ जाते हैं थोड़ा सा मस्ती मजाक छोड़ के थोड़ा सा सीरियस मोड पे आ जाते हैं। दैट अगर हमारा पाई रेडियन में 180 डिग्री है, पाई रेडियन में हमारा 180 डिग्री है, तो हमारा एक रेडियन में कितने डिग्री होंगे? एक रेडियन में हमारा 180 डिग्री अपॉन में पाई, 180 अपॉन में पाई डिग्री, एक रेडियन में हमारी इतनी डिग्री होंगे, एक रेडियन में हमारा इतना डिग्री होगा। तो अगर हमें पता करना हो कि हमारे 5 रेडियन में कितने डिग्री है, तो दोनों साइड आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 रेडियन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? पाई की वैल्यू वगैरह रख लेना, तो उतने रेडियन होंगे। अभी मैं ऐसे ही कर देता हूँ ऊपर से, 0, 5 8 40, आपका 0 4 5 1 5 9, 900 बाय पाई, फिर आपका डिग्री। ठीक है, सेम गोज़ विद आपका किसके साथ? सेम गोज़ विद आपका डिग्री के साथ। ठीक है, डिग्री के साथ कि 180 डिग्री में पाई रेडियन है तो एक डिग्री में कितने रेडियन होंगे? ये कन्वर्जन है बेसिकली आपका, डिग्री से पाई रेडियन में, रेडियन से डिग्री में। ठीक है, पाई बाय 180 आपका, सॉरी, रेडियन। ठीक, अब आपसे कोई पूछे कि भाई साहब मेरे को बताओ 500 डिग्री में कितने रेडियन होंगे? 500 नहीं, मान लीजिए 180 डिग्री में कितने रेडियन होंगे? 180 डिग्री में कितने रेडियन होंगे? वैसे तो आपको ये याद रखना है कि 180 में पाई होता है, बट मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड 180 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ये तो डिग्री में है, 1 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री इज इक्वल आपका इधर आपका 180 से 180 कट गया आपका पाई रेडियन। आई होप सो सारे बच्चों को समझ आया होगा। मैं इस पर भर भर के क्वेश्चन कराऊंगा, अभी आपको भर भर के तो नहीं कराऊंगा, बट हाँ एक पूरी शीट निपटा दूंगा मैं। ठीक है, 60 डिग्री पे कितने रेडियन है? ठीक है, अगर हम जनरल मेथड लगाएं आपका कि ए पाई रेडियन में पाई रेडियन में हमारी कितनी डिग्री होती है? पाई रेडियन में हमारी 180 डिग्री होती है, तो एक रेडियन में हमारी 180 बाय पाई होगी। ठीक है, अगर हमें 60 डिग्री निकालना है तो दोनों साइड हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी यहाँ डिग्री से हमें उसमें कन्वर्ट करना था, सॉरी, डिग्री से हमें रेडियन में कन्वर्ट करना था, सॉरी माय बैड। तो 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, एक डिग्री में कितना होगा? पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, तो 60 डिग्री में कितना होगा? दोनों साइड आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई बाय 180 इंटू 60, 6 से 6 कट जाएगा 3, तो 60 डिग्री में आपके पाई बाय 3 रेडियन होंगे। समझ रहे हैं बच्चों आप? मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए। वैसे देखिए, अगर जिसने अच्छे से पढ़ी है आपकी पुरानी क्लासेस, और ऑब्वियसली आपको वन शॉट में बिल्कुल ऐसे डिटेल नहीं मिलेगा, बट आई कैन मेक, मतलब मैं ऐसा बता सकता हूँ आपको कि अगर आप पहले से ढंग से पढ़ा है ना, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब इससे ज़्यादा बेसिक मैं क्या ही पढ़ा हूँ वन शॉट में, बट ठीक है। ठीक है, अभी 90 डिग्री आती है हमारी, 90 डिग्री में कितने रेडियन है? या तो डिग्री छोड़िए, हम कहते हैं पाई बाय 3 रेडियन है। इसमें कितनी डिग्री है? पाई बाय 3 में कितनी डिग्री है? बस सीधा सीधा आपको फॉर्मूला लगाना है। वैसे मैं एक वर्कशीट प्रोवाइड कर दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, में भी एक डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक होगी, उसमें मैं आपको वर्कशीट वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आपका एक रेडियन से डिग्री करना है, तो एक रेडियन में हमारे कितने डिग्री होते हैं? 180 बाय, ठीक है बच्चों, तो कहाँ थे? आपका एक रेडियन में होता है आपका 180 बाय पाई डिग्री, तो आप सीधा सीधा हमें कितने रेडियन का निकालना है? दोनों तरफ आप पाई बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई बाय 3, पाई से पाई जाएगा, 180 बाय 3 60 आ जाएगा यहाँ से हमारा, तो हमारा पाई बाय 3 रेडियन में 60 डिग्री होते हैं। तो आप बच्चे वैसे समझ गए होंगे। वैसे तो मैंने ना एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जैसे कि आप मानते हैं पाई रेडियन में हमारा 180 डिग्री होता है। अब आपसे कोई पूछे कि पाई बाय 3 में कितने होंगे? पाई क्या होता है हमारा? पाई होता तो हमारा 180 ही है, होता तो 180 है, तो आप 180 रख दो, सीधा सीधा यहाँ से निकल जाएगा। बट दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल, ये तभी काम आएगा जब आप थोड़ा सा ये वाला मेथड परफेक्शन में लाओगे, आपको खुद जनरल पैटर्न समझ में आने लगेगा।
वेल तो यहाँ से मैं सोचता हूँ हमारी एंगल की कहानी ख़त्म हो जाती है। एंड आई होप सो आप लोगों को मज़ा आया हो। एंड यहाँ पे मैं आपका होमवर्क डाल देता हूँ थोड़ा सा। आप मेरे को 90, 60 डिग्री, π/2, π/6, π/8, 120 डिग्री, 180 डिग्री को आप इंटरचेंज करें रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन। जो आपको डिग्री में दिख रहा है उसे आप रेडियन में करना, जो रेडियन में दिख रहा है उसे आप डिग्री में करना। ठीक है, आई होप सो ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया। बाकी मैं आपको एक वर्कशीट भी प्रोवाइड करूँगा, वो आपको डिस्कॉर्ड सर्वर में मिलेगी। ठीक, हमने इतना कवर कर लिया है ज़्यादा कुछ नहीं है हमारा फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, अब हम आएंगे थोड़ा सा इस वाले पार्ट पे। अब हम आएंगे थोड़ा सा हमारे किस पार्ट पे, ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल्स क्या होता है हमारा, एक 3 साइडेड पॉलीगन सबको पता होगा, त्रिकोण भी बोलते हैं हम जिसे, त्रिकोण। देखिए जी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, बट आई एम ट्राइंग। ट्रायंगल, ठीक है जी, ट्रायंगल, त्रिकोण, त्रिभुज। ठीक है, ट्रायंगल हमें क्या याद रखना है सॉरी, प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है हमें, इसकी प्रॉपर्टी ये याद रखनी है कि एक तो इसके तीनों एंगल का सम, थीटा, बीटा, गामा, इनके तीनों एंगल का सम ऑफ एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये सब आपने 8वीं में पढ़ा होगा। ठीक है, जिस ट्राइंगल में हमारी 2 साइड सेम हो, 2 साइड्स सेम, वो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। ठीक है, जिसमें तीनों साइड सेम हो, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तीनों का डिस्टेंस इक्वल हो, उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। आई होप सो आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा ये बात समझ के। वैसे बच्चे को भी पता होती है, अगर आपको नहीं पता है तो कोई नहीं, अब तो पता चल गई। ठीक, अभी अब देखिए ट्राइंगल में ऐसा कुछ है नहीं, मैं आप लोगों को सीधा हम यहाँ पे बात करेंगे। एक ट्राइंगल होता है जिसमें हमारी एक साइड होती है 90 डिग्री की। ठीक है, थीटा थीटा, ठीक है, ये 90 डिग्री है। इसका मतलब ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, इसका एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये सब आपको पता होगा, मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, और जहाँ पे राइट एंगल है उसे हम बीच में लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं इसे ABC मान लूँ, ABC मान लूँ, तो जो आपका राइट एंगल है, राइट एंगल हमारा B पे है, तो वो बीच में आएगा ABC या CBA। आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते BCA, ये गलत हो जाएगा, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो आई होप सो आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से प्यार से समझ आई होगी, आई होप सो। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। मैं सोच रहा हूँ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री ना मैं इसी में कवर कर लूँगा, चाहे थोड़ी सी लंबी वीडियो बन जाए, बट आपको ट्रिग्नोमेट्री में करवा दूँगा। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कुछ है नहीं, मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ लर्न करने के लिए दूँगा। ये मैथ्स का लेक्चर नहीं है, सो मैं आपको वो प्रॉपर्टीज़ लर्न करने के लिए दूँगा। बस हमें अप्लाई करनी है वो काइनेमेटिक्स में डायरेक्ट। ठीक है, वो डायरेक्ट हम काइनेमेटिक्स में अप्लाई करेंगे, फालतू की मैं ऐसा कुछ दूँगा नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ। ये हो गया आपका ट्राइंगल, आ गया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मैंने बहुत रोया हूँ इसे लेके, क्योंकि मेरे को बहुत बड़ा नाम लगता था। तो आप नाम पे मत जाए, पाइथागोरस हमारे बहुत बड़े मैथमेटिशियन रह चुके हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट है भाई। ठीक है, बट आप ना बड़े नाम पे मत जाइए, क्योंकि बात आपकी सिंपल सी है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होती है, ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमें क्या बोलते हैं, मान लीजिए अब आपको पता होगा, अगर मैं इसे थीटा मानूँ, ठीक है, अगर मैं इसे थीटा मानूँ तो थीटा के सामने वाली साइड हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। थीटा के चिपकी वाली, जो थीटा से चिपकी हुई नीचे साइड है, उसे हम बोलते हैं बेस। ठीक है, नीचे वाली को बेस, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल और थीटा से चिपकी हुई है उसे बेस, और जो थीटा के सामने उसे परपेंडिकुलर, और इस वाली को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस ने हमें क्या बताया था, तो उन्होंने हमें ये बताया था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, बस यही चीज़ है। अब तुम्हें कोई ट्राइंगल मिल जाए, मान लीजिए
3 4। अब इससे पूछे हाइपोटेनस बताइए भाई, हाइपोटेनस क्या होगी? तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी सॉरी आपका एक सेकेंड का, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका हमारा बेस क्या है आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 16 प्लस 9, एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। हमारी हाइपोटेनस आ गई 5, ठीक। ऐसा है ये सिंपल, सबको ही आता होगा मेरे हिसाब से, पढ़ाने की ज़रूरत थी नहीं मेरे को, बट हाँ मतलब मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया जिसे नहीं आता, ठीक है। अगर आपको सेम ही ट्रायंगल दे दिया जाए और पूछ लिया जाए बच्चों बताओ जी ये 5 और 3 है तो इसका बेस कितना होगा, तो साहब आपने क्या करना है, आपने कहना है भाई चुप हो जा 2 मिनट मेरे को पाइथागोरस थ्योरम लगाने दे। तो आप जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हमें क्या निकालना है, बेस परपेंडिकुलर इधर है तो हम इसे माइनस में भेज देंगे, माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर मतलब 25 माइनस के 9, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में बी, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारा 4 आ जाएगा। तो आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे, बाकी कुछ क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लेना अगर आपका मन हो तो जैसे कि 9 7 5 9 ऐसे 4 क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, वैसे इतना भी बड़ा कुछ है नहीं है। 8 7 12 13, ठीक। सो आई होप सो आप ये होमवर्क करके आएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी यहाँ पे होती है संपूर्णम। वैसे मेरे बच्चों तुम्हारा रिजल्ट आया होगा, भाई मैं ऐसी हरकत नहीं करता, माय बैड, ठीक है। तुम लोगों का रिजल्ट आया हुआ 10th 12th का, ठीक है 10th का ही आया होगा, 12th वाले तो ऑब्वियसली ये चीज़ें नहीं देखेंगे, तो उन्हें बहुत 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 शुभकामनाएं, एंड आई होप सो सब ने बढ़िया करा होगा, एंड कोई भी मार्क्स आपके कम नहीं होते, आपने कुछ मेहनत करी होती है उस हिसाब से आपको मार्क्स मिले होते हैं, तो उस चीज़ की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, दूसरों की ज़्यादा सुननी नहीं है, ठीक है। आपको नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छा एम करना है, अगर आपके अच्छे नहीं आए बट हाँ ठीक है, ऐसे मार्क्स को लेके डिप्रेस नहीं होना, आगे जाके बहुत चीज़ें मिलेंगी। तो ठीक है, अभी हमें पढ़ना है सम ऑफ एंगल इन पॉलीगन, सम ऑफ एंगल इन एन साइड पॉलीगन। अब बच्चे पगला गए होंगे देखते ही कि एन साइड कौन सा पॉलीगन होता है। पहले तो पॉलीगन हम किसे बोलते हैं, शेप्स को, मतलब पॉलीगन आपके शेप, अरे ये स्क्वायर, ये ट्रायंगल आपका 3 साइडेड पॉलीगन, ये 4 साइडेड, ये 4 साइडेड, ये आपका 5 साइडेड पॉलीगन, ये आपका 6 साइडेड पॉलीगन, ये आपका ऐसे आपका एक ऑक्टेन होता है, ऑक्टेन सॉरी ऑक्टेन मेरे को केमिस्ट्री रटी पड़ी है, तो क्या बोलते हैं मुझे, चलो कोई नहीं, वो 8 साइड वाला पॉलीगन। हमें इनके एंगल निकालना है, हमें पता है ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, स्क्वायर का कितने का होता है 360 डिग्री। अब पेंटागन का कैसे निकाले भाई, हाँ ऑक्टागन, ऑक्टागन पेंटागन का कैसे निकाले, पेंटागन हम किसे बोलते हैं 5 साइड वाले पॉलीगन को पेंटागन बोलते हैं। अब हमें अगर निकालना हो कि भाई पेंटागन के एंगल का सम क्या है, तो उसके लिए ना एक जनरल फार्मूला होता है आपका, मैं बताता हूँ, ठीक है। आपका सम ऑफ एंगल इज इक्वल्स टू आपका पाई n माइनस 2, ठीक। वैसे तो समझ रहे होंगे आप, ये 3 साइड से ऊपर के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि वही आपके मेनली पॉलीगन होता है, ठीक। जैसे कि मान लीजिए हमें ट्रायंगल का एंगल का साथ निकालना है, जो हमें पता है 180 होता है, पर मैं इसे निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये n हो गया अपन, n इज नंबर ऑफ साइड्स, ठीक। जैसे कि ट्रायंगल में कितनी साइड्स है आपकी, 3 साइड है, तो पाई वैसे रेडियन में आएगा, ठीक है, रेडियन में आएगा ये आंसर। पाई आपका 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 1, मतलब पाई, पाई एक पाई रेडियन कितने में कितने डिग्री होते हैं आपका 180 डिग्री। तो आपको समझ आ गया। अब हमें स्क्वायर का निकालना है, स्क्वायर की कितनी साइड होती है 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 पाई,
दो पाई को कन्वर्ट कैसे करें भाई, दो पाई को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक। हमारा क्या कहते हैं, एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, एक रेडियन में कितने होते हैं, 180 बाई पाई, 180 बाई पाई, ठीक है। दोनों तरफ हम टू पाई मल्टीप्लाई करेंगे ना, पाई से पाई कट जाएगा 2, तो 2 पाई रेडियन में हमारे होते हैं 360 डिग्री। मतलब स्क्वायर के ये जो 4 एंगल है इन्हें मिला के जो आपका सम आएगा दैट इज़ आपका कितना 360 डिग्री। गॉट इट, ठीक है। तो ऐसे कैसे करके आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, और आप और भी शेप्स के निकाल लीजिएगा अपनी पूर्ति के लिए। मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, जब तक मैं सर से होमवर्क, भाई जब तक मैं तुम्हें सर पे होमवर्क नहीं दूंगा ना, तुम कुछ नहीं करने वाले, नहीं करने वाले भाई। मैं कुछ शेप्स बना रहा हूँ बेटा, इनका निकाल के लाना थोड़ा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा भूल जाओ। अगर तुम सोच रहे हो वन शॉट देख के काम हो गया जी, नो, ठीक है। और ऐसे ही 7 वाली शेप का और 8 वाली शेप का बना लीजिएगा, ठीक है। इसे बना लीजिएगा, इसके आंसर निकालिएगा, चेक करिएगा। बाकी मैं एक वेबसाइट प्रोवाइड कर दूँगा बहुत प्यारी सी। अब हम आ जाते हैं ट्रिगोनोमेट्री। मेरे को पता है बहुत बच्चों का इंतज़ार था, पर इतनी बड़ी है नहीं ट्रिगोनोमेट्री। एज मैंने एंगल तुम्हें समझा ही दिया था, एंगल इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो हमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में मेनली क्या याद रखना है कि हमारे पे होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स। अभी तक जो हमने 10वीं तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो यहाँ तक की पढ़ी है हमने, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, सॉरी 270 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। वैसे तो ये चीज़ आपकी अभी काम नहीं आएगी, आपकी 2D में काम आएगी, तो मैं इसे 2D वाले लेक्चर में पढ़ाऊँगा। अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री में मेनली क्या याद रखना है, आपकी कुछ आइडेंटिटी लिख देता हूँ मैं। एक तो बेसिक वही है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आपका सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही है ना आपकी आइडेंटिटीज़। और आपका साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बस इसे याद करके आ जाना, ठीक है। ये वैसे भी 1D में आपकी काम आएंगे नहीं, ये आपकी 2D में काम आएंगे। जब 2D पढ़ाऊंगा उससे पहले मैं एक और बेसिक मैथ्स का लेक्चर दूंगा, जहाँ पे मैं तुम्हें सारे टूल्स दे दूंगा जो आपके 2D में लगने वाले हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि और कुछ बचा है आपका। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, एंड आई होप सो यू लाइक दिस लेक्चर। अगर पसंद आया सो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है। वैसे ज़रूरत नहीं है, मेरा मेन मोटिव ये है कि जो बच्चे जिन्हें जल्दी में नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब मेरा तो भाई मेन मोटिव फ्री एजुकेशन है, ठीक है। सब बच्चों को मिलनी चाहिए, ठीक। मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज भाई, मेरा भी फर्स्ट टाइम मैं ऐसे यूट्यूब पे लेक्चर बना रहा हूँ। ऐसे मैंने इन रियल लाइफ तो पढ़ा है, बट हाँ ठीक है भाई। अभी अगर आप थोड़े से नोट्स देखने चाहें तो नोट्स देख लीजिए, ठीक। वैसे नोट्स अच्छी राइटिंग में नहीं है, आई होप सो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो और आपने नोट्स बनाए हो, बट आप स्टिल देख लीजिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा देखने में। मैं अभी आपकी 30 मिनट की बहुत प्यारी वीडियो बनी है जिसमें मैंने आपका बेसिक क्लियर कर दिया है बिल्कुल, एंड आई होप सो यू लाइक्ड इट। ये देखिए, ओके। तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और पढ़ के आप ऐसे ही फोड़ते रहिए, आपसे बड़ी ज़्यादा विनती है। और जिसका रिज़ल्ट थोड़ा सा ऊट पटांग आया होगा, प्लीज़, ऊट पटांग कुछ रिज़ल्ट नहीं होता भाई, ये चीज़ भूल जाओ, ठीक है। एज अ बड़ा भाई बता रहा हूँ, ऊट पटांग कोई रिज़ल्ट नहीं होता, ठीक है। जितने नंबर आए हैं उतने में संतुष्ट रहो, और जिनके अच्छे नंबर आए हैं, अच्छा भी कुछ नहीं भाई, देख सभी नंबर अच्छे हैं, बट हाँ, जिनको उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स मिले उन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी मेहनत बहुत बहुत रंग लाई है, ठीक है। आपको पता है आपने कितना हार्ड वर्क करा है, एंड वो आपका लास्ट में दिखा है रिजल्ट में। सो थैंक यू सो मच, राधे राधे।